हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की कट ऑफ क्या गई थी लास्ट ईयर। देखिए, लास्ट ईयर कट ऑफ का बहुत सारा सिलसिला था, बहुत सारे राउंड आए। राउंड कितने आए? राउंड आए थे टोटल 4 राउंड। कितने? 4 राउंड। और उसके पास तकरीबन 10 वेटिंग लिस्ट गई। 10 कितनी आई? वेटिंग लिस्ट गई। ठीक है, क्लियर। तो अगर मैं कहूं तो 4 राउंड थे और वेटिंग लिस्ट, हालांकि वेटिंग लिस्ट में कट ऑफ में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया था, बहुत ही एक नंबर मुश्किल से मान के चलो, या उसी रैंक पर कई बार क्या था कि बहुत सारे बच्चे सेम ही रैंक पर थे। तो इवन वेटिंग में ऐसा भी था कि बढ़ भी गई थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने शुरुआत में लिया नहीं, लेकिन बाद में उन्होंने उसको सेलेक्ट किया, तो ऐसा हुआ था। तो जो मुख्यतः आपको ध्यान रखना है, तो बेसिकली मैं जो शुरू के 4 राउंड है मैं इन पे फोकस करूंगा, क्योंकि बाद में वेटिंग का तो देखो कुछ कहा नहीं जा सकता वेटिंग का, ठीक है। लेकिन यहां से एक बात निकल के आ जाएगी कि सैनिक स्कूल घोड़ाखाल जो बहुत डिमांड में रहता है, उत्तराखंड में है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल। तो इसकी जो 4 राउंड थे उसमें कक्षा 6 और कक्षा 9 में क्या क्या कट ऑफ गई थी, ये ऑफिशियल कट ऑफ है, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी की थी। ठीक है, राउंड 1 करके राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 ई काउंसलिंग हुई थी, और फिर राउंड 4 के बाद इन्होंने वेटिंग लिस्ट जारी शुरू कर दी थी। ठीक है, इस तरह से चीजें रही थी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। 28 जनवरी को होने वाले एग्जाम में यहां से बहुत कुछ पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जिन बच्चों का सपना है घोड़ाखाल स्कूल में जाने का, तो मुझे लगता है उनकी काफी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आर दे गेटिंग द सीट इन घोड़ाखाल सैनिक स्कूल और नॉट, कक्षा 6 और कक्षा 9 में भी। ठीक है, चलिए सैंपल पेपर, मुझे भाई यहां से ये तो पता चल जाएगा कितने नंबर पर सिलेक्शन हो रहा है घोड़ाखाल में, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए कुछ और भी करना पड़ेगा। तो ऐसे में मैं मानता हूं सैंपल पेपर का सेट आपको उस कट ऑफ को तक पहुंचने में काफी मददगार साबित होगा। सैंपल पेपर का सेट, इसको लगा के जाना, और फिर टारगेट में मैंने आपको बता दिया कि घोड़ाखाल, अभी मैं बताऊंगा कि घोड़ाखाल कितने नंबर पर आपको मिल जाएगा। और ऐसे में सैंपल पेपर में जो नंबर आएंगे वही एक्चुअल एग्जाम में भी नंबर आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि इतने ध्यान से पेपर तैयार किए गए हैं, बहुत ही अच्छे से इन पेपर को तैयार किया गया है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हाँ, एक बात और है, जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 के बाद की है, तो अगर वो हमारी एकेडमी से तैयारी करते हैं तो फिर उनको ये सब चीज़ें बहुत ही छोटी हो जाएंगी। घोड़ाखाल उनके लिए बहुत आसानी से दिलवा देंगे हम, क्योंकि हम तैयारी इस तरह से कराते हैं और हम गारंटीड सिलेक्शन कराते हैं। 90% से ज़्यादा सिलेक्शन रेशो है हमारा लास्ट ईयर का, इस साल का रहने वाला है। और अगली बार हमारे पास 100 सीट है, तो जल्दी से सीट भर रही है, अपनी सीट को कन्फर्म करके चलना। देखिए, ये है राउंड 1 और ये मैं कक्षा 6 है। ये कौन सी है अभी? ये है राउंड 1 और ये कक्षा 6 क्लास 6। यहाँ पे लिखा भी होगा कक्षा 6, आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो ये रैंक चल रही है, 300 में से नंबर बन रहे। तो सबसे पहले ये देखिए सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, यहाँ पे क्या है? सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, और जो ऊपर है वो राउंड 1 है अभी ये। ठीक है, ये क्या है? स्टेट उत्तराखंड है, और ये कैटेगरी है। डिफेंस की कितने पे गई देखिए, ओ माय गॉड 265, और गर्ल्स देखो भाई 279 शुरुआत की कट ऑफ है। ठीक है, मतलब 280, 300 में से है टोटल। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं होम ओबीसी, बहुत कम गई थी पहले होम ओबीसी कैटेगरी, 213 नंबर। ठीक है, उत्तराखंड में ही होम ओबीसी कैटेगरी में। ठीक है, और ये 241 गर्ल्स में कैटेगरी में। 206 नंबर एससी कैटेगरी में चली गई थी ये, और ये 231 नंबर। ठीक है, यहां से 232 थी एसटी में, और यहाँ पे गर्ल्स में 230, और 263 होम में अनरिजर्व कैटेगरी में 263। तो आप एक बात पाएंगे, डिफेंस की लगभग डिफेंस में ज्यादा, मुझे नहीं लगता ज्यादा फायदा मिल पाता है। 263 नंबर। ठीक है, और 270 नंबर किस पे है भाई? आपका 270 नंबर है गर्ल्स के। ये थी आपकी पहले राउंड की कट ऑफ। फिर पहले राउंड में अदर स्टेट की क्या कट ऑफ गई? 272 से बिहार से 274, फिर आपका बिहार अनरिजर्व में ओबीसी में, दिल्ली से फिर 258, क्योंकि अलग अलग राज्यों की अलग अलग सीट भी होती है। ठीक है, मैक्सिमम 5 बच्चे। ये बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसको इतना आसान मत समझना। 278 यहाँ पे है, 274 यहाँ पे हो गया, 297। ठीक है, ये देखिए 297। ओ माय, ये क्या चक्कर है 297? नो नो नो, दिस इज रैंक। बस 297 तो किसी के नंबर भी नहीं आए, हाईएस्ट ही 292 पे थे। ठीक है, यहाँ पे है भैया 285। अब आप कहेंगे होम स्टेट से देखो, अदर स्टेट से कितनी भीड़ है, और 258 हरियाणा से डिफेंस कैटेगरी में, और फिर 233। तो आप ये कह सकते हैं, देखिए अलग अलग स्टेट से अलग अलग कट ऑफ है, इस बात को ध्यान रखा जाए। ठीक है,
तो इस बात को मान के चलेगी अलग अलग। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मध्य प्रदेश से 254 पे बच्चा हो गया सेलेक्ट, और 222 पे मध्य प्रदेश से SC कैटेगरी से, फिर 253 पे गर्ल्स कैटेगरी में महाराष्ट्र से SC कैटेगरी में ये नंबर पे सिलेक्शन हुआ, 253 पे OBC कैटेगरी मणिपुर से आ गए, ठीक है, और यहाँ 254, और ये सारी आपकी कट ऑफ है 117 नंबर 317 रैंक है, 317 ये रैंक है। तो अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 286 नंबर से जो अदर स्टेट का बच्चा था जनरल कैटेगरी में उसका सिलेक्शन हुआ पहले राउंड में। पहले राउंड की बात को आपको यहाँ ध्यान से समझ लेना, ये कक्षा 6 की चल रही। अब आते हैं हम दूसरे राउंड की, राउंड 2 शुरू हो गया, ठीक है, राउंड 2 शुरू हो गया। राउंड 2 में अगर होम स्टेट की जनरल की वैकेंसी फुल हो गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जनरल नहीं देगा तो वैकेंसी फुल हो गई, ठीक, सॉरी जो डिफेंस की वैकेंसी फुल हो गई तो ये वैकेंसी बची 202 आपका OBC, 204 SC और 261 आपका जनरल, ठीक है, 3 ही कैटेगरी में वैकेंसी बाकी फिल हो गई। अब अदर स्टेट से कुछ वैकेंसी बची होंगी तो वो फिल हो गई। 282 का नंबर आ गया बिहार से, 223 आपका मणिपुर से, पंजाब 200 आपका 264 और आपका 263 हो गया उत्तर प्रदेश, 273 हो गया उत्तर प्रदेश, और 267 ये गर्ल्स कैटेगरी में, ठीक है, गर्ल्स कैटेगरी में है 267। तो राउंड 2 में 267 गर्ल्स कैटेगरी में उत्तर प्रदेश वाले बच्चे का सिलेक्शन हुआ घोड़ाखाल में राउंड 2 में, ठीक, क्लियर। अब आते हैं राउंड 3। राउंड 3 में आप यहाँ पे कट ऑफ देखेंगे। राउंड 3 में कट ऑफ अगर मैं देखूँ तो ये कुछ वैकेंसी देखो डिफेंस में, क्योंकि देखो शुरुआत में वैकेंसी भर गई थी लेकिन फिर से एक राउंड चले, क्योंकि कुछ इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो जब उनको बुला लिया राउंड 1 के लिए, लेकिन वहाँ पे ज्वाइन कर रहा है नहीं कर रहा है, वेटिंग भी बनने छोड़ के भी आ रहा है, एडमिशन कट भी कर, बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस 70 चीज़ें हैं। तो उसके बाद ये वैकेंसी लगातार में बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन ये मान के चलो बॉयज़, ये सारी कैटेगरी में बॉयज़ की कट ऑफ थी राउंड 3 में, ठीक है। और गर्ल्स में आपका जैसे उत्तराखंड ये हो गया 221 और 262। फिर अगर मैं बात करूँ गर्ल्स की, देखो वैकेंसी कुछ नहीं, सारी भर गई, लेकिन ये सारे अलग अलग राज्यों से, जैसे उत्तर प्रदेश में 274 डिफेंस, 263 आपका उत्तर प्रदेश में अनरिजर्व, क्लियर, आपका अदर स्टेट से ये, तो ये सारी आपकी फिर गई आपका राउंड 3 में, ठीक है। यहां से आपको बिल्कुल एकदम क्लियर। अब चलते हैं हम, अब यहाँ पे आ जाइए भाई राउंड 1। तो मैं चल पड़ा, अब कक्षा 9 की बात करूंगा मैं, ठीक है, कक्षा 9 की। राउंड 1 में क्या हो रहा है, 356 होम डिफेंस, 318 होम SC OBC, होम SC 316, 282 होम ST और 356 आपका उत्तराखंड से जनरल कैटेगरी में, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं अदर स्टेट से। बिहार से 368, 388 बिहार से, देख रहे हैं आप अनरिजर्व में 388, दिल्ली से 356, 344, 382, हिमाचल प्रदेश से 332, और अगर मैं देखूं तो 320 कहाँ से है भाई, आपका मध्य प्रदेश से SC कैटेगरी में। ये ध्यान भी रखना, ये कैटेगरी भी ध्यान रखना भाई, आप ये सब चीज़ें नहीं देखते। मध्य प्रदेश से SC में 320, ये सारी मैं बता चुका हूँ, 320 यहाँ से आइए। अब 380 राजस्थान से, 400 में से नंबर है भाई, ये क्लास 9th के 400, 370 डिफेंस, उत्तर प्रदेश से OBC में 364 और अनरिजर्व में उत्तर प्रदेश से 374, 400 में से 374, देख रहे हैं क्या नंबर है भाई। मैं तो कहता हूँ राउंड 2 पे आते हैं। राउंड 2 ये होम स्टेट की जो 4 कैटेगरी में ये गई आउट ऑफ 400, और उत्तर प्रदेश में 362 पे आया, यहाँ पे 352 और 362 मध्य प्रदेश से। तो ये रहा नेक्स्ट राउंड, राउंड 2 की कट ऑफ। राउंड 3 में आते हैं। राउंड 3 में भी स्थिति कुछ बिल्कुल सेम सी रही, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया। तो 320, लेकिन 320 कहाँ से, हरियाणा से डिफेंस कैटेगरी में, ST कैटेगरी में अदर स्टेट ST। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट लगता है कि अदर स्टेट कैटेगरी ST, क्योंकि हरियाणा में ST हाँ हो सकता है ST कैटेगरी का, वहाँ पे नहीं है, ठीक है। मध्य प्रदेश 364, 336 राजस्थान और उत्तर प्रदेश से अदर स्टेट का डिफेंस का लगा 348, ठीक है। तो 348 वो नंबर था जहाँ से आए, और रैंक इधर दे रखी है, और अपने स्टेट की 302 है और 356 है OBC। तो भाई ये सारी रैंक मैंने राउंड 3 बता दी। राउंड 4 मैं अभी सारी चीजें बाद में लेके आऊँ। राउंड 4 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया था, सेम ही आप देख रहे हैं, ज्यादा अंतर आ भी नहीं रहा है, ठीक है, क्लियर।
तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी, राउंड 3 तक मैंने आपको दिखा दी, राउंड 4 की भी मैं देख लूँगा, कहीं ना कहीं मुझे मिल जाएगी, हमारी टीम निकाल लेगी उसको भी। तो आप राउंड 3 से अंदाजा लगा लो कि राउंड 1 2 3, राउंड 4 में भी कुछ स्थिति सेम ही रही, 1-2 नंबर का मान के चलो। फिर वेटिंग लिस्ट में तो एक एक नंबर पर खेल हो गया। वेटिंग लिस्ट आई जरूर, वेटिंग लिस्ट तकरीबन 10 आई, लेकिन उनमें कट ऑफ में ज़्यादा वेरिएशन आया नहीं। जैसे वेटिंग लिस्ट 7वीं, उसमें भी 1 नंबर कम, 8वीं में भी 1 नंबर का डिफरेंस, तो यही डिफरेंस रहा। लेकिन अगर आप हमारी एकेडमी से तैयारी करते हैं तो मेरा मानना है आप इसके भरोसे नहीं, हम ऐसा काम ही नहीं करते। हम पेपर दिलवाते हैं बच्चों को, पहले रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं, और पहली एकेडमी ऐसा है। नहीं तो होता क्या है, रिजल्ट छुपे हुए हैं, बाद में पता नहीं क्या जोड़ तोड़ करके रिजल्ट है। हमारा इस मामले में हमारा कोई मतलब नहीं है, हम डंके की चोट पर सिलेक्शन देते हैं। 100 सीट है, 100 के 100 सिलेक्शन होंगे, बस टाइम आपको देना होगा। 1 मार्च से बच्चे को ड्रॉप करना, डिले मत करना। आपने डिले किया तो समझो फिर वो हो गया, फिर वो मजा नहीं आता, मजा खराब हो जाता है। क्योंकि बच्चे को एक अरे शेप, बच्चे को शेप देने में, उसको कंपटीशन की फीलिंग लाने में 1 महीना तो उसका मन लगने में चला जाता है हॉस्टल में भाई। तो उसको जो शेप में, वो जो एकदम चेतक की तरह जो बच्चा दौड़ता है ना, उसको थोड़ा उसमें करने में समय लगता है। तो हमारे, अगर आप हमें 10 महीने का समय देते तो हम आपको 110% सिलेक्शन देंगे। बस आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 या उसके बाद की होनी चाहिए, तब समझो कि आपकी सीट तब पक्की हुई। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।